आते हैं तो थोड़ा सा पदार्थ चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा, और कुछ लोग थोड़ा सा चढ़ा देंगे और मन्नत इतनी ज्यादा मान लेंगे कि भगवान इतना करना तब हम आपको चढ़ाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान हमारे प्रसाद के भूखे हों, भगवान हमारे लड्डू को भूखे हों, उन्हें कोई मिल नहीं रहा, कोई खिला नहीं रहा। पहले भगवान काम करें, फिर इसके बाद हम उन्हें चढ़ाएंगे। मन की बात। एक बार एक सेठ जी थे, तो सेठ जी को गए, जैसे हमारे पीछे बैठे हैं विद्वतगण, सेठ जी गए एक विद्वानों के पास गए, कहा महाराज ये बताएं कि भगवान का हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो जो थे पंडित ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह श्रवण कर लो। कहा महाराज उसमें तो बड़ा खर्चा लगे, कुछ कम खर्चे की बात बताओ। तो कहा रामायण कर लो। कहा उसमें भी खर्चा लगे और कम खर्चे। तो कहा सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो। कहा उसमें भी तो लगेगा। अब जहां जाए पंडित जी कुछ खर्चे वाला उपाय बता दे। एक दिन हो गए वल्लभाचार्य जी के पास। कहा महाराज मैं जहां जाता हूं सब कहते हैं खर्चा वाला ही उपाय बताते हैं, अब आप कोई ऐसा हमें उपाय बताएं जिससे भगवान प्रसन्न भी हो जाए, भगवान की कृपा बरस भी जाए और खर्चा भी नहीं लगे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप मानसिक पूजा करें। कहा मानसिक पूजा? तो कहा ठीक है, इसमें खर्चा का, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं लगेगा। अब वो मानसिक पूजा शुरू किए। पहले दिन आए 1 मिनट मन किसी तरह से लगा, धीरे धीरे उनकी साधना बढ़ती गई और घंटों तक भगवान के ध्यान में डूबे रहते। और जब साधना बढ़ी तो उनका जो बहुत बड़ा कारोबार था सब छूट गया और जो है भगवान के ध्यान में लीन रहते। इस तरह से काफी समय व्यतीत हो गया और एक दिन उनके मन में हुआ कि चलो आज हम अपने कन्हैया जी को बढ़िया दूध का भोग लगाएं। सोने की खोरी में दूध रखा और सोचा कि दूध वैसे नहीं लगाना चाहिए, कुछ न कुछ इस पर शक्कर डाल दे। और जहां शक्कर डाला तो डिब्बे में ढेर सारी शक्कर रखी थी और शक्कर ज्यादा गिर गई। अब सेठ जी को लगा कि अरे अभी तो शक्कर गली नहीं होगी। हाथ डाल करके कटोरी से शक्कर निकालने लगे, इतने में भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। सेठ जी देखते हैं कि आंख खोल करके तो मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, देखा कि मेरे हाथ को भगवान ने पकड़ रखा। भगवान कहते करे सेठ जी ये तो मानसिक पूजा चल रही थी, आपका कुछ लगा भी नहीं था, क्यों आप शक्कर निकाल रहे? सेठ जी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु यदि आपको शक्कर इतनी पसंद थी तो बताते, हम पहले दिन ही कई किलो शक्कर का भोग लगा देते। आप इतने दिनों तक मेरी